हेलो एवरीवन। आज हम OSSC मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर के लिए फीमेल एंड मेल दोनों के लिए आज मैथ्स और इंग्लिश के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर मैथ्स और इंग्लिश के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चलाने वाला हूँ, जो कि 10 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक चलेगा। और मैं आपको इतना गारंटी देता हूँ, जिसे बिल्कुल भी मैथ्स और इंग्लिश में कॉन्फिडेंट नहीं है, मैं उसके 100% गारंटी देता हूँ। मैथ्स के 10 क्वेश्चन में से मिनिमम वो 5 to 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएगा, और इंग्लिश के 5 में से मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन बना के ही आएगा। और क्लास मेरा एंड तक अच्छे से देखा तो मैथ्स में 10 out of 10 एंड इंग्लिश में 5 out of 5 मैं 100% गारंटी देता हूँ वो अटेम्प्ट करके आएगा। तो मैं टॉपिक पे डिस्कस करता हूँ। तो आपको बस इतना करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब मैं OSSC से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स इस चैनल पे देते रहूँगा। मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ OSSC एग्ज़ाम से रिलेटेड। आपको डायरेक्ट उसी पे जाना है और इससे रिलेटेड हर एक वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैथ्स के टॉपिक पे बात करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर देख रहा होगा मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहला एवरेज। तो मैं जितना भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया हूँ, इसमें देख रहा हूँ कि हर बार 110% एवरेज के क्वेश्चन आ ही रहे हैं। और एवरेज के क्वेश्चन इतना इजी होता है कि एक कोई 5 साल का बच्चा भी इसको सॉल्व कर ले, बस उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैं आने वाले वीडियोस पे जब भी लेक्चर्स में अपलोड करूँगा 10 जनवरी के बाद से, मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करूँगा, बिकॉज आपके पास टाइम नहीं है और ये आपको भी पता है। मैं ऐसे शॉर्ट्स ट्रिक लेके आऊँगा जिसको आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखते ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ट्रिक अप्लाई करेंगे और डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। तो सबसे पहला टॉपिक है एवरेज। इसमें 100% 110% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो क्यों इसको छोड़ना, जब आपको पता है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा फिर भी आप छोड़ के जाते हैं इसको। सेकंड है परसेंटेज। ये तो 110% आएगा ही आएगा। आपको हर एक ईयर के क्वेश्चन पेपर में, हर एक हेल्थ वर्कर के क्वेश्चन पेपर में, ANM हो चाहे GNM हो, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा और आता ही आता है। प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आपका परसेंटेज अच्छे से बन जाएगा तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस चुटकी में बन जाएगा, पूरा इजी। और चौथा है इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये तो आते ही आते हैं, ये भी 110% फिक्स है। अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस एक बार क्लियर हो गया तो आपका इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ तो आपको 4 नंबर बहुत फ्री के दे रहा है OSSC, फ्री के। उसके बाद LCM HCM ये 80% आते हैं, किसी एग्ज़ाम पे नहीं आए हैं, किसी पे आए हैं। और 6 नंबर सिंप्लीफिकेशन, मतलब सरलीकरण। इसको बोर्ड मास के जो रूल्स होते हैं उसके हिसाब से बनाते हैं। ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी। बस आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, प्लस माइनस करने आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए और डिवीज़न आना चाहिए। बस जोड़ना, घटाना, भाग करना, गुणा करना आना चाहिए। फिर आपको ये बोर्ड मास के रूल के हिसाब से सिंप्लीफिकेशन बहुत ईजी तरीके से बनेगा। ये तो फ्री के नंबर देके जा रहा है आपको, आप क्यों छोड़ रहे हैं। 7वां टॉपिक है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ये तो पूछता है, 110% पूछेगा। आप ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन देखे होंगे ना, कि ये ट्रेन इतने स्पीड से, इतने किलोमीटर पर आवर स्पीड से जा रहा है और ये 15 किलोमीटर तक डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो कितना टाइम लगा उसको वहाँ तक जाने में। या फिर ये पूछ सकता है कोई ट्रेन आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और 30 मिनट बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ये तो पूछेगा ही पूछेगा। और इसमें मैं इतना शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आप क्वेश्चन देख के डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस इतना पुट करेंगे, आपका क्वेश्चंस का आंसर डायरेक्ट निकलेगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन। और 8वां नंबर है वर्क एंड टाइम। ये तो आता ही है, अब मैं बताता हूँ इसका एग्जाम्पल क्या है। इसका एग्जाम्पल है जो पूछते हैं ना, एक मजदूर इतना टाइम में इतना वर्क कर रहा है, तो बताइए उसका वर्क एफिशिएंसी क्या है, इतना टाइम में कितना काम करेगा, इतना टाइम में इतना होगा। ये तो पूछेगा ही, आया भी है, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी के जो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का जो क्वेश्चन आया है उसमें है ये। बस आपको दो चीज़ होना चाहिए, बस आपको 2 चीज़ आना चाहिए और काम 3 करना है। एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर के और GNM ANM दोनों के प्रीवियस ईयर नर्सिंग के क्वेश्चन पेपर भी अपलोड करूंगा और उसके सॉल्यूशंस भी दूंगा। तो आपको ये पहला काम करना है। दूसरा काम करना है, 1 से 9 तक का टेबल आपको याद होना चाहिए। बस इसमें तो आपको करना ही पड़ेगा।
और दूसरा कैलकुलेशन आना चाहिए, प्लस करना आना चाहिए, माइनस करना आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, डिवीज़न आना चाहिए, जोड़ना आना चाहिए, घटाना आना चाहिए, गुणा करना आना चाहिए, भाग करना आना चाहिए। बस उसके बाद आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर छोड़ दें। मैं आपको 110% गारंटी दे रहा हूँ, टोटल 15 क्वेश्चन में से मिनिमम मेरे हर एक क्लास ध्यान से देखेंगे तो मिनिमम 10 नंबर तो ले करके ही आएंगे। और 10 नंबर लाना मतलब आपको सिलेक्शन से 90% और पास ले जाना होगा। और अगर अच्छे से क्लास अटेंड करेंगे तो 15 आउट ऑफ 15 आपका कहीं नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। अब आते हैं इंग्लिश के टॉपिक पे। इंग्लिश के टॉपिक पे आप पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, पहला है ए एंड द का यूज़। ये तो पूछता है, इस बार के भी क्वेश्चंस में पूछा था, वो मैं अभी क्वेश्चंस दिखाऊंगा आपको और डिस्कस करेंगे। सेकंड है फ्रॉम, ऑफ, फॉर, इसका यूज़ कैसे करना है, ये भी इस बार के क्वेश्चन में आया था। विल से लाइनजी का कैसे यूज़ करना है, ये भी क्वेश्चन में आया था। चौथा नंबर EST एंड ER का यूज़। EST ER क्या है, जिसे सुनते हैं ना वर्ड बेस्ट, जिसके एंड में EST आएगा, जिसके एंड में EST आएगा या ER आएगा, बेटर, इल्डर, इल्डेस्ट, सेफेस्ट, सेफर। तो कब EST का यूज़ और कब ER का यूज़ करना, ये तो पूछता है, इस बार भी पूछा था। पांचवा है स्पेलिंग मिस्टेक्स। स्पेलिंग मिस्टेक्स ऐसा है ना कि हर एक एग्ज़ाम में ये पूछता है। इस बार आपके एग्ज़ाम में भी पूछा गया था और आगे भी हमेशा पूछता रहेगा। इसके लिए मैं आपको एक PDF प्रोवाइड कर दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, बस आप उसके स्पेलिंग्स एक बार एग्ज़ाम से पहले जाके देख लीजिएगा और उसके बाद आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। 6 नंबर टॉपिक है इज़ एम आर का यूज़। ये भी पूछा गया था, कब इज़ का यूज़ करना है, कब एम का यूज़ करना है। जैसे आई एम द बेस्ट, एम यूज़ हुआ, तो इसी हिसाब से इज़, एम और आर का यूज़ कब कब करना है वो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको पूरी ग्रामर नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मुझे पता है आपको ये सुन के ही टेंशन लग रहा होगा। मैं आपको हर एक वीडियो में डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसका आंसर ये होने वाला है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन से लेता हूँ आपके सामने। देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा 15 नंबर क्वेश्चन, इस बार का आया हुआ क्वेश्चन है ये। इंस्ट्रक्शंस, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आर्टिकल्स। इसमें लिखा है प्रीति इज डैश 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 मोस्ट टैलेंटेड गर्ल इन हर फैमिली। तो मैं इतना शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको कि देखते ही आप टिक लगा देंगे। तो देखिए इसमें आप ध्यान देंगे, प्रीति इज फिर डैश के बाद मोस्ट लिखा है, मोस्ट ST आया। अभी मैं आपको बोला था ना कि EST और ER का यूज़ कब करना है, कैसे करना है। तो जब भी मोस्ट यूज़ होगा ना, जैसे बोलते हैं ना सेफेस्ट, बेस्ट, यंगेस्ट, तो हमेशा उससे पहले द का यूज़ होता है। हमेशा कुछ भी नहीं होगा। बोलते हैं ना आई एम द बेस्ट, द यूज हुआ, आई एम द बेस्ट। सी इज़ द बेस्ट, इट इज़ द सेफेस्ट कार, सी इज़ द यंगेस्ट इन हर फैमिली। तो हमेशा जब भी एस्ट वाला यूज़ हुआ, मोस्ट, सेफेस्ट, टॉलेस्ट, सी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, तो जहाँ पे भी ST यूज़ हो रहा है ना, जहाँ पे भी, वहाँ पे द का यूज़ होगा। बस देखते ही टिक मार देना है, ज़्यादा ग्रामर के पीछे नहीं पड़ना है। और इसी में दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता था। इसमें ये पूछ सकता था कि प्रीति फिर डैश 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 द मोस्ट टैलेंटेड गर्ल इन हर फैमिली। तो यहाँ पे पूछ देता इज का यूज़ होगा, आर का यूज़ होगा, एम का यूज़ होगा, क्या होगा। द के आगे अगर कोई नाम लगा हुआ है ना, जैसे कि प्रीति लिखा है और द है, तो उसके बीच में हमेशा इज का प्रयोग होगा, हमेशा इज का। तो यहाँ पर इसका इसीलिए यूज़ होता क्योंकि इससे पहले द यूज़ हुआ है और नाम आया है। तो इसी तरीके के शॉर्ट ट्रिक्स मैं डायरेक्टली आपको हर एक दिन एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा, आप देखते ही टिक मार लेंगे। आपका इंग्लिश में 4 से 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा और मैथ्स में 10 में से मिनिमम आप तो 7-8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आएंगे, वो भी सही। और अगर अच्छे से क्लास अटेंड किए तो 10 आउट ऑफ 10 गारंटीड, मेरी गारंटी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जितना भी नोटिफिकेशन आए, इसके लिए आप मेरे चैनल को रेगुलर चेकआउट करते रहें। थैंक यू।